stock market education, and financial services at Sanguine Capital. My next question is this is one of the copy from your Twitter account. हाँ जी. There is one quote: simplicity is the ultimate sophistication. So how do you maintain simplicity and independence of your research into your process? जो आप वीकेंड इन्वेस्टिंग का प्रोसेस है उसके अंदर हम सिंप्लिसिटी कैसे मेंटेन कर रहे हैं और इंडिपेंडेंस की हम उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट अप्रोच कैसे रखते हैं? सो बेसिकली वीकेंड इन्वेस्टिंग जैसा कि एक थोड़ा नाम भी सजेस्ट करता है कि भाई एक बार वीकेंड के आसपास आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देख रहे हैं, एक तरह से ये इसका सार है. तो ये मैंने अपने लिए ही बनाया था ये स्लोगन कि मैं इसको अपने कैपिटल को फॉलो करूँगा ताकि 6 दिन मैं फ्री रहूँगा और एक दिन मेरे को अपना सिर्फ पोर्टफोलियो रिव्यू करके जो भी अगर उसमें बैलेंस करना है. तो ब्रोकिंग का जब ये मैंने बिजनेस के बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल फ्री करके once a week I will take a look at the portfolio and that is all that I will do. So that's how the name came. Now the whole premise of simplicity was added to the extent that अगर हम ये पोर्टफोलियो किसी अपने क्लाइंट को ऑफ़र कर रहे हैं उसको सिर्फ हफ्ते में 5 मिनट फ्राइडे को 3:15 बजे अपने ईमेल चेक करनी है और उसके अंदर उस वीक का जो पोर्टफोलियो का रीबैलेंस है वो डिटेल आ जाएगा अगर उसमें कोई चेंज है तो. और अगर कोई चेंज है तो वो एक स्टॉक या 2 स्टॉक उसको सेल करने हैं और दूसरे बाई करने हैं. सो दैट इज़ द एंड ऑफ ऑल हिज एफर्ट फॉर टूवर्ड्स दिस पोर्टफोलियो. तो वो सिंप्लिसिटी को देख के ही ये सब बनाया गया है कि पूरा प्रोसेस भी बहुत सिंपल है और उसको एग्जीक्यूशन और भी ज़्यादा सिंपल है. तो इस तरह से सिंप्लिसिटी है सॉर्ट ऑफ इम्बाइब्ड इनटू द सिस्टम. क्योंकि आप ये देखें कि जब भी आप स्ट्रेस्ड सिचुएशन में होंगे मार्केट में और आपने कोई कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन बना रखी है या तो ट्रेडिंग में कोई कॉम्प्लिकेटेड आपने ऑप्शन फ्यूचर्स की पोजीशन बना रखी है या इवन इन्वेस्टिंग में क्योंकि आपने 4-6 चीज़ों की बेसिस पे एक सिलेक्शन करी हुई है स्टॉक की. जब आप व्हेन यू आर पुश्ड इनटू द कॉर्नर क्या आपका दिमाग उस समय रैशनली डिसीजन ले सकेगा कि मुझे अब इस समय क्या करना है? मैंने 20 साल के 22 साल के एक्सपीरियंस में ये सीखा कि वो बहुत कम लोगों को हो पाता है. So when you are pushed against the wall, you take all kinds of ridiculous decisions, and that is why the market collapses when it does. Because at that point of time, nobody is willing to buy because everybody's mind is working the other way. Exactly. Only the very few sharp guys are able to say that no, yes, this is the time to buy and let's get in. Exactly. So आपको अपने आप को समझना है सबसे पहले कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं. अगर आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं मैनेज कर सकते हैं तो आप बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लीजिए सिस्टम. बिकॉज सिंपल सिस्टम्स भी बहुत रिटर्न देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी बहुत रिटर्न देते हैं, लेकिन यू शुड बी सूटेबल फॉर दैट. तो ये तो समझने में भी आसानी होता है. बिल्कुल. और जितने भी ऑफिस गोइंग लोग हैं वो क्या करते हैं, कुछ सम पीपल आर कीन टू ट्रेड, कीन टू इन्वेस्ट. तो वो एक्स्ट्रा भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए. बिल्कुल. बट वो क्या होते हैं, उनका वर्किंग जो लाइफ है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू रेगुलर ट्रेडिंग. करेक्ट. इफ दे ऑप्ट फॉर वीकेंड इन्वेस्टिंग तो उनको फ्राइडे की फ्राइडे देखना है और जो आपको बेसिकली इतना ही कैपिटल एलोकेट करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो. मैं कभी भी किसी क्लाइंट को नहीं कहता कि भाई आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो आप 100 रुपये आके मोमेंटम इन्वेस्टिंग में लगाइए. पहले आप 10-20 रुपये लगा के देखिए, 1-2 साल उसको चलने दीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा. आप अपने आप ही जो दूसरे फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग हैं उससे आप रीबैलेंस करेंगे इसके अंदर और यहाँ पर शिफ्ट करेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा पीस ऑफ माइंड आपको रहती है इसके अंदर कि आप एसेंशियली. और जो हमारे ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स भी हैं, जो स्टेयर्स टू प्रॉफिट्स हमारा जो दूसरा एक वेंचर है, उसके अंदर भी हमने ये रखा हुआ है कि हमें सिर्फ मार्केट में घंटे में सिर्फ एक बार मार्केट में पिक इन करना है और देखना है कि क्या हमारी पोजीशंस रिव्यू करनी है कि हमारा जो लॉन्ग चल रहा है निफ्टी में उसको हमने चेंज करना है कि नहीं करना है. सिर्फ 4 ट्रेड्स हम पूरे महीने में करते हैं उसमें. ओनली 4 ट्रेड बट वी रिव्यू इट एवरी आवर इन द डे. जो रिव्यू रहेगा वो हर आवर में रहेगा. हाँ. और उसके बेसिस पर हम पूरे मंथ के अंदर ओनली 4 ट्रेड्स कर रहे हैं. तो बेसिकली फॉर द क्लाइंट, बिकॉज आई एम रिव्यूइंग इट एवरी आवर, so the client only gets a message once a week at some point of time and then he can take the action. So that's all he has to do. He doesn't have to see the screen the entire day and be tense about it कि अब मेरे पोजीशन का क्या होने वाला है. बिल्कुल. और जो हमारा ये stairs to profit.com है, तो इसके अंदर हमारा किस टाइप का स्टॉक्स रहता है? इसमें स्टॉक नहीं है, इसमें सिर्फ इंडेक्स इन्वेस्टिंग है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. एंड दिस इज ए नेचुरल हेज टू वीकेंड इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट्स जो सिर्फ लॉन्ग ओनली प्रोडक्ट्स हैं. उसके साथ अगर हम 10-15% एलोकेट इधर करते हैं
तो हमारे जैसे कोई ख़राब साल आता है, जैसे 2018 ख़राब साल था, 2008 ख़राब साल था, 2013 ख़राब साल था, उसमें जो रिटर्न्स स्टेयर्स टू प्रॉफिट्स की इतनी आएंगी कि वो कम्प्लीटली आपके हेज कर देंगी और आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में लॉस नहीं आएगा। फुल फ्लेज हेज कर देगा। फुल फ्लेज हेज कर देगा। ओके, दैट्स ग्रेट।